हेलो गाइस, वेलकम। तो आज ज्योमेट्री के सेकंड वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्री के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे सबसे पहले आता है सेंट्रॉइड, फिर हम देखेंगे इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कुम सेंटर। ये चार टाइप के सेंटर हम देखेंगे और उसका सारा प्रॉपर्टी देखेंगे, कैसे बनता है सेंटर और उसका सारा प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये 4 पार्ट में हमने बोर्ड को डिवाइड कर लिया। 4 पार्ट में हम देखेंगे 4 टाइप के सेंटर और उसके प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट वन, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे बनता है? तो सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन। तो इससे पहले हम मीडियन जानते हैं। मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? वो लाइन जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को इक्वल भाग में बांट दे, उसको मीडियन कहेंगे। मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल था और ये एक लाइन हम ए से डी बीसी पे गिरा है, जो डी पे आया, तो बीसी को 2 भाग में बांट दिया, 2 इक्वल पार्ट में। बीडी इज इक्वल टू डीसी, तो इसको हम मीडियन कहेंगे, एडी को। तो वही इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन। सभी मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल है एबीसी, तो इसमें हम ए से अगर बीसी पे मीडियन डालेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। मान लीजिए डी पॉइंट पे आए ए से बीसी पे, तो ये इक्वल में बांट दिया। बी से एसी पे डालेंगे, बी से एसी पे कुछ इस टाइप का आएगा, ये इक्वल में बांटेगा। और फिर सी से ए बी पे डालेंगे, सी से ए बी पे, ये इसको इक्वल में बांटेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला मेरे को, इसको कहेंगे सेंट्रॉइड। इसको जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी। सेंट्रॉइड का और प्रॉपर्टी क्या है? तो सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को, सेंट्रॉइड का जो पॉइंट जी है, किसी भी मीडियन को 2:1 में बांटता है। डिवाइड मीडियन इन 2:1। मीडियन को कितना रेशियो में बांटता है? 2:1 में। जैसे एडी मीडियन है तो सेंट्रॉइड इसको 2:1 में बांटेगा। दैट इज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एडी मीडियन है तो सेंट्रॉइड यानी जी जो पॉइंट है इसको 2:1 में बांटेगा, यानी एजी रेशियो जीडी इज इक्वल टू 2:1 होगा। उसी टाइप से सीजी रेशियो जी, मतलब डी ई एफ है ये, तो सीजी रेशियो जीएफ 2:1, बीजी रेशियो जीई 2:1, उसी टाइप से तीनों होगा। तो ये होता है हमारा सेंट्रॉइड। इसका और एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें हम देख रहे हैं 6 ट्रायंगल बना है, स्मॉल 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल जो बना है छोटा छोटा, तो ये सारे इक्वल एरिया के होते हैं। यानी बड़ा वाला जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल इज डिवाइडेड into 6 small triangle, 6 small triangles of equal area। सारे स्मॉल ट्रायंगल इक्वल एरिया का बढ़ जाएगा 6 भाग में। यानी बड़ा वाला ए बी सी का जो एरिया होगा वो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका 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 सबके बराबर क्या होगा। यानी हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 6 टाइम एरिया ऑफ किसी एक ट्रायंगल का छोटा वाला।
यानी BGD, BGD 6 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD। तो ये सारा प्रॉपर्टी हो गया मेरा सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड का 3 प्रॉपर्टी हमने लिखा। पहला लिखा कि सेंट्रोइड का डिफिनेशन क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन, सारे मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं। दूसरा है कि सेंट्रोइड पॉइंट जो सेंट्रोइड है जी, वो मीडियन को 2:1 में बांटता है, यानी AD मीडियन है, इसको 2:1 में बांटेगा। BE मीडियन है तो B को G पॉइंट 2:1 में बांटेगा, और CF मीडियन है तो G पॉइंट 2:1 में बांटेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि सेंट्रोइड पूरे ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में बांटता है, यानी 6 इक्वल एरिया में सेंट्रोइड पूरे ट्रायंगल को बांटता है। अब दूसरा हम इसमें देखेंगे, दूसरा ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसका नाम है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो तो इसका पहले डिफिनेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, सेक्शन पॉइंट ऑफ all the altitude from vertex, वर्टेक्स से जो अल्टीट्यूड आएगा उसी का इंटरसेक्शन पॉइंट को कहेंगे ऑर्थो सेंटर। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, तो सभी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम अल्टीट्यूड डालेंगे। अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, तो यहां से ये अपोजिट पे डालेंगे तो ये अल्टीट्यूड हो गया 90। ये कोई जरूर नहीं है कि ये इसको इक्वल भाग में बांटेगा। यहां से 20 अल्टीट्यूड डालेंगे इस साइड पे, और C से अल्टीट्यूड डालेंगे अपोजिट साइड पे कुछ इस तरह से। तो जो पॉइंट मिला मेरे को, ये हो गया ऑर्थो सेंटर O, मान लीजिए DEF है। ये जो पॉइंट मिला इसी को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो इसका डिफिनेशन पे हम देखते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स से जितना भी अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। इसका कुछ प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हम इसको अलग फिगर में दिखाते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है, ये इसका ऑर्थो सेंटर है O, ऑर्थो सेंटर है। तो इसको अगर हम दो साइड से ऐसे मिला दे तो ये जो एंगल बनेगा इसके अपोजिट वाला एंगल दोनों मिला के 180 होगा। ये एंगल मान लो 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री होगा अपोजिट। तो ये मान ले ऑर्थो सेंटर है तो BOC प्लस BAC मिला के 180 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तीनों कंडीशन। इसी टाइप से अगर दूसरा रहा, मान लीजिए ऑर्थो सेंटर है तो हम यहाँ से ABC है ये, तो हम यहाँ से इसको ऐसे मिला दें तो ये जो एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा 180। तो उसी टाइप से हम 3 कंडीशन ले सकते हैं। क्या है, BOC प्लस BOAC 180, फिर AOB प्लस ACB 180, फिर AOC और ABC 180। तो हम तीनों कंडीशन लिख देते हैं। एंगल BOC प्लस एंगल BAC बराबर 180 डिग्री, और क्या होगा इसमें AOB, एंगल AOB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये वाला और ये वाला मिला के 180 होगा। फिर AOC, एंगल AOC प्लस AOC
ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है कि ऑर्थो सेंटर रहेगा तो इसका अगर वर्टेक्स से मिला दें तो ये एंगल है, इसके जस्ट ऊपर वाला एंगल वर्टेक्स का दोनों मिला के 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तीनों साइड में तीनों तरह से हम लिख सकते हैं। एक हो गया ऐसे, मान लीजिए ऑर्थो सेंटर है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180, तो उसी को हमने तीनों साइड तीनों कंडीशन लिख दिया। और तीसरा ज्योमेट्रिकल सेंटर है मेरा इन सेंटर। तीसरा ज्योमेट्रिकल सेंटर है इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर कैसे बनता है, इसका डिफिनेशन क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का है इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, ये मेरा एंगल है, ये है एंगल B और ये है एंगल C। एंगल A का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक लाइन जो एंगल को हाफ हाफ में बांट दे, यानी ये एंगल को आधा आधा में बांट दे। फिर एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो एंगल B को हाफ हाफ में बांट दे। फिर एंगल C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो एंगल C को हाफ हाफ में बांट दे। तो जो पॉइंट मिला हमको वो मेरा आएगा इन सेंटर। इसको I से डिनोट करते हैं, I से इन सेंटर, I से इन सेंटर। मान लो ये पॉइंट D E और F। तो इसका क्या है प्रॉपर्टी? इसका एक प्रॉपर्टी है कि एंगल BIC जो होगा, यानी ये वाला एंगल, मान लीजिए इन सेंटर है तो एंगल ABC है, तो एंगल ये जो होगा BIC वो 90 प्लस हाफ एंगल A होगा, 90 प्लस हाफ एंगल A। BIC क्या होगा? एंगल ये A है, ये BIC, यानी ये जो एंगल होगा वो 90 प्लस हाफ एंगल A। उसी टाइप से AIB 90 प्लस हाफ C, फिर AIC 90 प्लस हाफ B। ये तीन कंडीशन होगा, तीन केस होगा, वही हम लिख देते हैं यहाँ पे। एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A, यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला मेरा एंगल, इसके मैं दूसरा पेन से ये वाला जो एंगल होगा मेरा, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 प्लस हाफ एंगल A। एंगल एक आधा ये पूरा एंगल A है, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 प्लस हाफ एंगल A होगा। उसी टाइप से एंगल BIC हो गया, फिर AIB इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ AIB, 90 यानी ये वाला एंगल 90 प्लस हाफ C, 90 प्लस हाफ एंगल C। और तीसरा केस हो गया इसमें एंगल AIC बराबर 90 प्लस AIC कौन सा हो गया? ये वाला एंगल हो गया AIC 90 प्लस हाफ एंगल B। तो ये तीन केस हो गया इन सेंटर का। और एक चीज इसमें इन सेंटर में लिख दूं, जगह तो है नहीं, लिख देता हूं यहाँ पे। इन सेंटर में जो होता है ना, इन सेंटर I हो गया, इसको मैं वाइप कर देता हूँ तो कॉम्प्लेक्स हो जाए। ये इन
सेंटर जो आई है, ये वाला पॉइंट इन सेंटर, ये तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होगा। यानी तीनों साइड, ये साइड यानी बीसी साइड से ये वाला डिस्टेंस जो है ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। यानी ये वाला एंगल आई एम, पॉइंट आई जो है तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो अगर हम यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करें तो ये यहाँ भी आएगा, ऐसे आएगा, ये एक इन सेंटर इन सर्किल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं I is equidistant from all sides। सभी साइड से I जो है वो इक्विडिस्टेंस होगा। यानी ID जो होगा वो IE के बराबर होगा, वो IF के बराबर होगा, तीनों बराबर होगा। तो हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ID, IA और IF तीनों रेडियस हो जाएगा हमारा। ये हुआ। और फिर हम देखते हैं लास्ट है मेरा सर्कुम सेंटर। सर्कुम सेंटर वैसे इन का मतलब होता है अंदर, यानी सर्किल अंदर में बना है ट्राइंगल के। सर्कुम मतलब होता है आउटसाइड, सर्कुम मतलब होता है आउटसाइड, यानी अब ट्राइंगल के बाहर सर्किल बनेगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या है सर्कुम सेंटर का। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर अगर साइड को बाइसेक्ट करें तो जो इंटरसेक्ट करेगा तीनों लाइन से वो होगा मेरा सर्कुम सेंटर। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है ए बी और सी। तो तीनों साइड को हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। मान लो ये साइड को हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, इसको बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका वर्टेक्स पे जाए, ये साइड सिर्फ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होना चाहिए। फिर से इसको करते हैं, ये कुछ कैसे जाएगा ऐसे, ये, और ये साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमको मिला है इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, परपेंडिकुलरली साइड बाइसेक्टर का, तो ये हो गया मेरा सर्कुम सेंटर। हम इसको सी से डिनोट कर देते हैं, सी से नहीं ओ से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, सर्कुम सेंटर हो गया। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी क्या है, इसको डॉट डॉट लाइन से नहीं हम सॉलिड लाइन से ही ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ये कुछ ऐसे आएगा, इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ऐसे, इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ऐसे गया। तो ये यहाँ पॉइंट पे मिला, ये मेरा हो गया सर्कुम सेंटर। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी क्या है, ये तो डिफरेंशियल देख लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स, सभी परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो सर्कुम सेंटर हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है ये इक्वी डिस्टेंस होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, और वर्टेक्स, सभी वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है। जैसे अगर हम बी वर्टेक्स से इसको मिला दें तो ये, फिर सी वर्टेक्स से इसको मिला दें, फिर ए वर्टेक्स से इसको मिला दें, तो ये तीनों बराबर होगा। वो जो पॉइंट है वो बी वर्टेक्स से भी बराबर, जितना डिस्टेंस है उतना ही सी वर्टेक्स से उतना ही ए वर्टेक्स से। यानी कि अगर हम एक को रेडियस लेके हम सर्किल बनाएं
तो ये सर्किल कुछ इस टाइप से जाएगा और ये तीनों इसका रेडियस रहेगा। कौन तीनों? इसको मैं थोड़ा वाइट कर दूं। ये तीनों साइड से तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस होता है। इसमें हम देखे थे तीनों साइड से इक्विडिस्टेंस होता था इन सेंटर, और सर्कुम सेंटर क्या, तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस होगा। एक और इसका प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि जैसे कि हम ट्रायंगल में पढ़े हैं, सर्किल में पढ़े हैं कि सर्किल का कोई कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसका आधा एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाता है। मान लो ये एंगल थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये इसका आधा यानी थीटा होगा। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा। तो BOC जो होगा, एंगल BOC जो होगा वो इसका दुगना होगा, ये वाला का, ये एंगल का दुगना होता है सेंटर पे ये सर्किल का सेंटर हम देख रहे हैं, मान लीजिए कोड है बन रहा है BOC, वो वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल का दुगना होगा, यानी BOC जो होगा वो 2 एंगल A होगा, 2 टाइम्स एंगल A। फिर AOB जो होगा 2 टाइम्स एंगल B होगा ना, AOB 2 टाइम्स एंगल C होगा। AOB ये वाला हो गया, ये 2 टाइम्स एंगल C होगा, और एंगल AOC जो होगा 2 टाइम्स एंगल B होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने देखा सर्कम सेंटर का। तो यहां हमने देखा 4 तरह के ज्योमेट्रिकल सेंटर का पूरा डिटेल हमने देखा। तो आगे की वीडियो में इसमें हम रिलेशन देखेंगे। जैसे ये सर्किल बना, ये इक्विडिस्टेंस कहां से होता है, इन सेंटर साइड से, तो इसको बोलते हैं हम इन रेडियस बोलते हैं। इन सेंटर का जो रेडियस आया ये सर्किल का रेडियस, ये साइड से इक्विडिस्टेंस होता है, इसको इन रेडियस बोलते हैं। और ये वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस होता है, तो इसको हम बोलते हैं, ये सर्कम सेंटर है, ये वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस होता है। अगर हम सर्किल पा रहे हैं तो ये ट्रायंगल के आउटसाइड में जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम, ये जो साइड है, ये जो रेडियस आया BO बराबर CO बराबर AO, इसको हम बोलते हैं सर्कुम रेडियस। और इसको क्या बोलते हैं, IF बराबर ID बराबर IE, इसको क्या बोलते हैं हम, इन रेडियस, और इसको बोलते हैं सर्कुम रेडियस। इन रेडियस स्मॉल r से डिनोट करते हैं इन रेडियस को, और सर्कुम रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो हम इसमें रिलेशन भी देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है सर्कुम रेडियस और इन रेडियस में, और फिर आगे प्रॉब्लम भी करेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।